Magnetism. They are magnetism. क्वेश्चन बनाए मैग्नेटिक मटेरियल के। हेलो, इतने नहीं बने ऐसे, क्या बेटा? थोड़े ही बने। कहाँ से? मॉड्यूल। और अपने एनसीईआरटी से? उससे भी थोड़े से ही बने, ज्यादा। थोड़े से की गिनती होती है कुछ? कुछ गिनती बताओ। देखो, एनसीईआरटी से 5-6 और मॉड्यूल से 10। बहुत बढ़िया। और संख्या बढ़ाओ बेटा, है ना। चैत्राली गोडसे ने भी कल होमवर्क नहीं दिखाया है अपना, सूरज निम्बालकर भी नहीं दिखाए हैं। गलत बात है भाई। है, ये मेरा अर्थ है, ठीक है। और जब हम इस अर्थ की चर्चा करते हैं तो लकीर टेढ़ी हो गई। आई एम सॉरी फॉर दिस। तुम्ही लकीर खींच ले जाएगी। प्रतीक सिंह ने भी कल होमवर्क नहीं दिखाया। ये है मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये है ज्योग्राफिक साउथ। बात सुन आ रही बेटा? इसे हम लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ कहते हैं, इसे हम लोग ज्योग्राफिक साउथ कहते हैं। लेकिन अर्थ ने भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रखा हुआ है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ही कोई भी दूसरा मैग्नेट ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ को ही टेंड करता है। बात सुनाई? तो ये है हमारा अर्थ के अंदर का एक कोई मैग्नेट। नहीं बन पा रहा है, तो सब हटाओ इसे। तब अभी क्या मिला था? हाँ वही कह रहे ना, अभी क्या मिला। कुछ ऐसा समझाई बात। और ये अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। बात नहीं? तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ के कोर में भी एक बहुत बड़ा कोई मैग्नेट रखा हुआ है, और यही मैग्नेट जो है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। बात नहीं? तो जो हमारा, इसे कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ। और इसे क्या नाम देते हैं बेटा? ज्योग्राफिक। अब याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ आपस में कभी कोइंसाइड नहीं करते। बात नहीं ना? दे नेवर कोइंसाइड ईच अदर। इट मस्ट बी क्लियर टू यू।
यानी कि अगर कंपास के निडल को अगर हम नॉर्थ मानते हुए आगे बढ़ते रहें तो कभी हम नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ कभी कोइंसाइड करते ही नहीं। ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का जो सेंटर पे एंगल होता है वो तकरीबन तकरीबन 11 डिग्री का होता है। समझ में आई बात? तकरीबन तकरीबन 11 डिग्री का होता है। समझ में आई बात? पाठक पाठक हाँ सर। जरा देखो एनसीईआरटी में कितना एंगल दिया है। एक 11.3 11.3 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये हो गया मेरा कौन, मैग्नेटिक। अब देखो इसको नॉर्थ पोल नाम दिया गया है, एक बात याद रखना, तो ये कोई मेरी कंपास नीडल है छोटी सी, ये एक हमारी छोटी सी कंपास नीडल है और कंपास नीडल हमेशा इसके पैरेलल है, ना कि इस नॉर्थ के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि एरर इतना कम होता है कि हम इसको एग्जैक्टली उतना ही मान लेते हैं। अब ध्यान से समझो कि जो कंपास नीडल की जो पोलैरिटी होगी, अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसकी भी पोलैरिटी नॉर्थ ना होगी, साउथ होगी, और इसकी साउथ ना होगी, नॉर्थ होगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की पोलैरिटी अट्रैक्ट होती है ना बेटा, आप समझ रहे हैं? तो अगर इसको हम नॉर्थ पोल मानते तो ऑब्वियसली ये भी साउथ पोल होनी चाहिए, और अगर इसको साउथ पोल मानते तो ये ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होगी तभी इसका फेस इसकी तरफ होगा, नहीं तो इससे दूर चला जाएगा। समझ में आ रही बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो फेस नॉर्थ को मूव किया रहता है इसको नाम दे देते नॉर्थ, और जो फेस साउथ को किया रहता है उसको नाम दे देते साउथ, और इसे भी नॉर्थ पोल कहते हैं। हाँ, याद रखना कि अर्थ की नॉर्थ पोल की पोलैरिटी और हमारे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की पोलैरिटी जस्ट अपोजिट होगी, लेकिन दोनों को नॉर्थ इसलिए नाम दे देते हैं क्योंकि दोनों का मुंह एक ही तरफ है, बोलने को बोल देते हैं नॉर्थ पोल, लेकिन फैक्चुअली दोनों की पोलैरिटी अलग अलग होगी, भले दोनों को नाम एक ही होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? हाँ, आगे। तो जब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा एक और चर्चा में आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो मेरी अर्थ मैग्नेटिज्म है, उस अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ नाम हम लिख देते हैं, इस नाम को आप लोग शायद अच्छी तरह से जानते होंगे।
अब देखो, ये हमारा ज्योग्राफिक नॉट, और ये मेरा मैग्नेटिक नॉट, दोनों नॉट। तो ये दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कुछ लाइंस बनाएंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग ज्योग्राफिक इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, एंड दिस इज अर्थ। क्लियर है? ठीक उसी तरह इसे ज्योग्राफिक इक्वेटर कहते हैं और इसे मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। याद रखना, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और ज्योग्राफिक इक्वेटर अपने ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक, और इनके बीच में, यानी कि दोनों इक्वेटर के बीच में भी जो एंगल बनेगा, ये दो इक्वेटर जो है, इन दोनों के बीच में भी एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 11 बात समझ आई? तो दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? दिस, सॉरी, दिस इज आर, दिस वेरी लाइन इज आर geographic equator, and this very line is our magnetic equator. Magnetic equator is perpendicular to magnetic axis and geographic equator is perpendicular to geographic axis. यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई डाउट? और इसे कहते हैं लैटिट्यूड। इन लाइंस को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। उसी तरह लॉन्गिट्यूड भी होती है। दो तरह की लॉन्गिट्यूड होंगी, एक ज्योग्राफिक लॉन्गिट्यूड, कुछ ये हो गई मेरी सारी की सारी क्या? ज्योग्राफिक लॉन्गिट्यूड। ठीक, उसी तरह मेरी एक मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड भी होगी। कौन होगी मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड? ये, दिस इज आवर मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्लियर है? नोट कर लो इसे। तो ये वाली लकीर जो है, ये कौन है? मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड। और ये वाली लकीर कौन है? ज्योग्राफिक लैटिट्यूड। ये कौन है? मैग्नेट ज्योग्राफिक लैटिट्यूड। है बेटा, पीछे चले। अलग अलग फिगर बना दे क्या? हमको लग रहा है अलग अलग फिगर बनाना ज्यादा बेहतर है, ताकि तुम लोग कंफ्यूज कम से कम हो। ठीक, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये क्या है?
मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और ये मेरी मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ, और ये क्या है, ज्योग्राफिक इक्वेटर, और ये क्या है, ज्योग्राफिक लॉन्गिट्यूड। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक, समझ में आई बात बेटा? डाउट? आगे बढ़े? हेलो, अब होता क्या है तुमको बता दें कि जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? कंपस का। हवाई जहाज या समंदर में, और कंपस क्या होता है? मैग्नेट होता है। समझने की कोशिश करिए। तो जो मैग्नेट होगा वो हमेशा किधर को डायरेक्टेड होगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ को कि मैग्नेटिक नॉर्थ को? बोलो। मैग्नेटिक। एब्सोल्युटली मैग्नेटिक नॉर्थ को होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ को नहीं होगा। तो और ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का सेंटर पे 11.3 डिग्री का एरर होता है या डिफरेंस होता है, जैसा कि तुम लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया। तो अगर हम बारामती की चर्चा करें तो बारामती का आप लोग देखेंगे कि एक लॉन्गिट्यूड दिया होगा और एक लैटिट्यूड दिया होगा, देखना कभी आप। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो दिया रहता है वो दिया रहता है जियोग्राफिक, ठीक है, ये जियोग्राफिक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दिया है, जिससे कि हम बता सकते हैं कि बारामती अर्थ के सरफेस पे कहीं यहाँ लोकेटेड होगा। लेकिन अगर कोई हवाई जहाज चला रहा होगा बंदा तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको ये चीजें पता चलेगी कंपस से। तो कंपस इन चीजों को कभी नहीं दिखाएगा, वो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो वो दिखाएगा, यानी कि एक हवाई जहाज के ड्राइवर को, वो होगा क्या? मैग्नेटिक। बात सुनाई कि नहीं? वो मैग्नेटिक दिखाएगा एक हवाई जहाज का ड्राइवर, या पायलट बोल सकते हैं, ड्राइवर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है उन लोगों के लिए, लेकिन है तो बेसिकली ड्राइवर ही। तो हवाई जहाज के पायलट को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो उनके पास रखी होगी बारामती की, वो ज्योग्राफिक नहीं होगी, वो मैग्नेटिक। यानी कि जितनी भी अर्थ के सरफेस की पोजीशन है, उनके दो पोजीशन होते हैं, एक ज्योग्राफिक पोजीशन होता है और एक मैग्नेटिक पोजीशन होता है। और मैग्नेटिक पोजीशन और ज्योग्राफिक पोजीशन में एक स्लाइट डिफरेंस होता है, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में 11.3 डिग्री का फर्क होता है। अगर आप मैग्नेटिक एक्सिस को ही अपना लोकेशन मान रहे हैं तो आपका जो रियल ज्योग्राफिक एक्सिस होगा, उन दोनों में कुछ ना कुछ एरर आएगा। या तो कोई डाउट? समझ में आई बात? हेलो हेलो, अरे बोलो यार। हाँ भाई। ठीक, आगे अब हमारे पास एक वर्ड आता है मेरेडियन। मेरेडियन, ठीक है। मेरेडियन के बारे में कितने लोग जानते, समझते, बूझते हो? बताओ। जो जानते हो बताओ, जो नहीं जानते हो वो भी वहां बताओ। मेरेडियन के बारे में कुछ जानते हो? एनीबॉडी नोज अबाउट मेरेडियन? नहीं जानते तो बोलो यार, नहीं जानते, हम आगे बढ़े। नहीं जानती। हाँ, तो ये इतना बोलने में समय क्यों लगा? चलो बताते हैं मेरेडियन क्या है। कल्पना करो
कि ये एक नींबू है, नींबू को यूं रख लो और इस तरह से एक्सिस ड्रॉ कर लो, सॉरी एक्सिस कह रहे हैं, वो लॉन्गिट्यूड, ठीक। और एक चक्कू लो, ठीक इसके पीछे सिमेट्रिकल यहाँ पे भी एक लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक इसके पीछे 180 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा? हेलो, हाँ होगा ना? तो तुम ये वाला और ठीक इसके पीछे वाला दोनों को मिलाते हुए एक प्लेन बनाओगे। तो जब प्लेन बनाओगे तो नींबू बीच से आधा आधा हो जाएगा ना, क्यों भाई? आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हेलो, आप समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? हाँ जैसे कि यही एक नींबू है मान लेते हैं, तो नींबू में एक यहाँ पे होगा लॉन्गिट्यूड और ठीक इसके पीछे वाले सरफेस पे भी एक लॉन्गिट्यूड होगा, और इन दोनों के बीच में हाँ कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? ठीक पीछे वाले सरफेस पे। समझ आई बात? क्लियर है? और है बेटा, हाँ और यहाँ से एक प्लेन ले लो और इस प्लेन से इसको बाइफरकेट कर दो यहाँ पूरे प्लेन से। तो जब बाइफरकेट करोगे तो एक हिस्सा कुछ यूं निकलेगा और एक हिस्सा कुछ यूं निकलेगा बीच से, जिस प्लेन से ये आधा आधा बट गया। समझ में आई बात? और इसी प्लेन को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक, सॉरी मरेडियन। क्या नाम देते हैं? मेरिडियन। समझ में आई बात कि नहीं? मेरिडियन क्या होता है? हेलो, हाँ बेटा किसी को मेरिडियन समझ में आया कि नहीं आया? हाथ पे, अरे सॉरी हाथ यहाँ से कहाँ हो जाता है? हाँ हाँ। जिसको ना समझ में आया तुरंत बोलो। हेलो, तो अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन मेरिडियन, तो मेरिडियन कैसे डिफाइन करो, ये भी तुम लोग को बता देते हैं, समझ लो। An imaginary plane which bisects the Earth's surface in such a way that the longitude on the Earth's surface lies on the plane which bisects the Earth. An imaginary plane which bisects the Earth's surface in such a way that the longitude on the Earth's surface lies on the plane which bisects the Earth. Lies on a plane an imaginary plane which bisects the Earth's surface in such a way that the longitude on the Earth's surface lies on the plane
बाइसेक्टिंग प्लेन is known as meridian. समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा? हेलो हेलो हेलो। अच्छा, तो लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूड दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? और दूसरा? तो जब लॉन्गिट्यूड दो तरह के होते तो ऑब्वियसली मेरे पास मेरिडियन भी दो तरह के होंगे। एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आई बात? तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या हुआ भाई? ज्योग्राफिक मेरिडियन वो जिसके प्लेन पे ज्योग्राफिक लॉन्गिट्यूड लाई करते हो, और मैग्नेटिक मेरिडियन वो हुआ जिसके प्लेन पे मैग्नेटिक मेरिडियन लाई करते हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हेलो हेलो। हाँ क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। अब एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन। देखो एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन पता है कुछ? एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन at a place is defined as angle between magnetic and geographic meridians। बात समझ? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। बात समझ? हाँ क्लियर है? इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन। बात समझ? अब या इसको दूसरी भाषा में एक और इसकी डेफिनेशन बनती है। दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है वो भी समझ लेते हैं। वो कहता है द एंगल बिटवीन geographic north and magnetic north at a place। ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में कितना एंगल होगा किसी जगह पे, ठीक है,
ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में कितना एंगल होगा किसी एक निश्चित जगह पे, उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। बात समझ कि नहीं, क्लियर है? डाउट? आगे बढ़े बेटा। तो दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है। कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो, हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो, कुछ बोलो। नहीं। स्टैंडर्ड कौन से है? ऊपर वाला डेफिनेशन। होगा। हो गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, if we hold a compass such that the needle of compass rotates on plane which is horizontal। बात सही? ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन अगर नहीं समझ में आएगा तो कहो फिर से हम समझाएंगे, लेकिन हम चाहते कि तुम लोग खुद से समझो, यहां से लेके यहां तक जरा एक बार दिमाग लगा के पढ़ो। If we hold a compass such that the needle of compass rotates on a plane which is horizontal, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, ये बात समझ में आई बेटा? हाँ, क्या समझे, बोलो। तो हम कंपास का निडल रोटेट करेंगे और इस तरह धरेंगे कि वो प्लेन हॉरिजॉन्टल हो। नहीं, ये तो हमने जो लिखाया वो, जरा इसको हमें समझा सकते हो तुम? देख, हम तुमको समझाते, अब समझो। तुम्हारे हाथ में घड़ी है? अभी नहीं है। अभी नहीं है, दिमाग में है ना? हाँ सोच सकते हो ना? हाँ तुम्हारे हाथ में रिस्ट वॉच है, हाँ और रिस्ट वॉच में 3 नीडल्स होती है, 3 नीडल्स को गायब कर दो, सिर्फ एक नीडल अपने दिमाग में रखो, हाँ और उस नीडल को मान लो कंपास नीडल। ठीक? हाँ तो जब तुम सिंपली अपना हाथ रखते हो तो नीडल जिस प्लेन पे घूमता है वो प्लेन हॉरिजॉन्टल है। हाँ और जब किसी को तमाचा मारने की स्टाइल में अपने हाथ को कर लो, अगर किसी को तमाचा मारने वाले स्टाइल में अपना हाथ कर लो, तो जिस प्लेन पे नीडल घूम रहा है वो प्लेन अब कैसा है? वर्टिकल। वर्टिकल। समझ में आई बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ यानी कि अभी जो मेरा कॉम्पस होगा वो वैसे होल्ड होगा जैसे कि सिंपली हमारे हाथ में घड़ी होती है। हम लोग घड़ी देखने के लिए जैसे हाथ को रखते हैं, ताकि जिस प्लेन पे नीडल घूम रहा है वो प्लेन हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। बात समझ नहीं? क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आई बात किसी को बेटा?
So if we hold a compass such that the needle of the compass rotates on a plane which is horizontal, then the needle of the compass will tends to magnetic north. बात समझी? And the angle between geographic north and magnetic या फिर geographic north and the angle between geographic north and needle of compass is said to be क्या? Angle of declination. बात नहीं सुनी आई बेटा? क्लियर है? डाउट? समझ में आई बात की नहीं? हेलो, आगे बढ़े। या तो डाउट बेटा? एक मिनट पिछला पेज लो। पिछले पेज पे लो। हाँ सर, नेक्स्ट पेज। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन समझ में आ गया? अब ध्यान दो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट इक्वेटर, तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट इक्वेटर क्या होगा? जल्दी बताओ। बोलो। जीरो। जोग्राफिक इक्वेटर और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट इक्वेटर जीरो होगा और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट पोल कितना होगा? 11.3 डिग्री। समझ में आई बात? हेलो, अब देखो समझ लो कैसे हुआ, ये भी समझ लो। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है? थोड़ा सा गंदा फिगर बन गया।
ठीक। और मान लो कि ये ठीक है। तो ये जो है, ये मेरा जो प्लेन है, ये हमने माना कि मेरा जियोग्राफिक मेरिडियन है। और ये प्लेन जो है ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। और ये प्लेन जब इसको हम इस प्लेन से जब हम अर्थ को बाइफरकेट करेंगे तो इस प्लेन के ऊपर जब हम अर्थ को बाइफरकेट करेंगे तो इसके ऊपर ये हमारी एक लॉन्गिट्यूड लाई करनी चाहिए। ये वाली लॉन्गिट्यूड यहीं पे लाई होनी चाहिए। कौन सी? जो बारामती से गुजर रही है। और यही जियोग्राफिक और मैग्नेटिक दोनों लॉन्गिट्यूड इस प्लेन के ऊपर लाई होनी चाहिए। भाई बात समझ आ रही कि नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर है? तो यही बनेगा मेरिडियन। तो ये जो एंगल बनेगा ना, यही एंगल होगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और जो तुम्हारा कंपास निडल होगा, वो कंपास निडल हमेशा और हमेशा किसके ऊपर होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन के ऊपर होगा। ये ऐसा होगा तुम्हारा कंपास निडल, इसके ऊपर नहीं होगा, इस प्लेन के ऊपर कंपास निडल नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं? दिस इज आवर कंपास निडल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कोई डाउट? क्लियर है? तो याद रखना, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इक्वेटर पे कितना होगा? 0। और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट द पोल्स कितना होगा? 11.3 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? समझ में आई बात? हेलो हेलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा तुमको और समझा दे। अब एक और बात समझाने जा रहे हैं, वो भी समझ लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, ठीक। और ये मेरा ठीक, ये मेरे मैग्नेट हैं। तो इस मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ यूं निकलेगा, और इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अर्थ घिरा पड़ा है। इस तरह के गड़बड़ बन गया फिगर। फिगर थोड़ा गड़बड़ बन गया, लेकिन बढ़िया तो तुम लोग समझ सकते हो ना भाई। कुछ ऐसे ऐसे समझ में आ रही बात की नहीं बेटा? ठीक। तो कोई एक सरफेस हम पसंद कर लेते हैं। मान लो हमारा बारामती कहीं यहां पे लोकेटेड है, लेट अस अस्यूम। तो बारामती के ऊपर से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं गुजर रही होगी,
और इसको नाम दे दिया हमने बीई, दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पे जब हम कुछ यूं ठीक बारामती के ऊपर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बारामती, तो यही होगा मेरा कौन, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बी एट बारामती। बात नहीं समझ? ऐसे समझते हैं, ये अर्थ सरफेस हो गया और अर्थ सरफेस के ऊपर से कुछ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं जा रही होगी, यहां पे कहीं मेरा बारामती है, 20 और बारामती। तो यहां से जो टेंजेंट लाइन खींचा जाएगा ये होगा अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट बारामती। बात समझ की नहीं? क्लियर है? ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये बीई, ये चीज समझ में आई बात की नहीं? अर्थ के ऊपर से जा रहा होगा बारामती के सरफेस के ऊपर से, ये मेरा बारामती है। बात समझ की नहीं? क्लियर है? तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जो टेंजेंट है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये एंगल हुआ थीटा। तो दिस थीटा इज नोन एज डिप, या फिर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। बात समझ? डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। लिख लिया? नहीं लिखा। टॉपिक क्या है? डिप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। बात समझ? ये क्या है? यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ पासिंग ओवर बारामती। और ये क्या है? टेंजेंशियल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अ टेंजेंशियल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हो गया? रुको। जल्दी करो। हो गए। नहीं रुको। अरे यार जल्दी करो यार, नहीं रुको, हो नहीं गए रुको, यार। दिख रहा हो? हो गया। हो गया? अब तो अगर तुमसे कोई कहे कि डिफाइन डिप, तो डिप की डेफिनेशन DIP डिप, या इसको एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइन। तो ये क्या होता है? एंगल बिटवीन अर्थ्स magnetic field and horizontal at a place
is said to be dip. Angle between Earth's magnetic field and horizontal at a place is said to be dip. आई होगा, डबल ई नहीं होगा, गलती से हो गया, डी आई पी, डिप ऑफ दैट प्लेस। बात समझ? कोई डाउट? क्लियर है? तो जरा आप लोग बताएं कि डीप एट इक्वेटर कितना होगा? डीप एट इक्वेटर कितना होगा? ज्योग्राफिक ना, बेटा क्या बोल रहे हैं आप? फिर से बोलिए। ज्योग्राफिक इक्वेटर ना। नहीं सुनाई दे रहा है, आपका आवाज ही नहीं हमें सुनाई दिया। वो कह रहा है कि ज्योग्राफिक इक्वेटर ना। ज्योग्राफिक इक्वेटर ही, हाँ, लेकिन फिलहाल उसको छोड़ दो, छोड़ो, इसको हटाओ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उसको बाद में डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट बताते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब डिप कैसे फाइंड करी जाती है ये भी बताते थे, ये भी देख लो। तो इफ वी होल्ड अ मैग्नेटिक compass such that its needle rotates in a vertical plane। नई बात सुनाई? हेलो? इफ वी होल्ड अ मैग्नेटिक कंपास सच दैट इट्स नीडल रोटेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन, यानी अब आपकी हाथ की घड़ी कैसी होनी चाहिए? वर्टिकल, मतलब बोलचाल की भाषा में समझाओ जरा। तमाचा खींचने वाले स्टाइल में, है ना? क्लियर है कि नहीं? क्लियर हाँ, है? then the needle will directs towards BE। BE क्या है? Earth's magnetic field। बात समझी? तुम्हारा नीडल किधर को डायरेक्ट करेगा हमेशा और हमेशा? बी की तरफ, ठीक है? और एट दैट पॉइंट एंड एट दैट प्लेस द एंगल बिटवीन needle and horizontal is said to be dip of place। समझ में आई बात कि नहीं आई? डाउट? ठीक है ना? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो डिप एट नॉर्थ पोल, डिप एट साउथ पोल और डिप एट इक्वेटर। तीनों बताओ। देखो समझाते समझने की कोशिश करो। ये अर्थ है, ये फील्ड लाइंस निकल के इसे गई, तो यहां पे बी किधर को जा रहा है? यहां को बी किधर गया रे बेटा?
ऊपर को, और यहाँ को बी किधर गया, अंदर को, और यहाँ पे बी क्या है, ठीक, और ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हाँ, बी और सरफेस ऑफ द अर्थ के बीच में कितना एंगल बना, 90, और यहाँ पे भी 90, और यहाँ पे 90। अब यहाँ पे याद रखना कि जो हमारा नॉर्थ पॉइंट होगा, नॉर्थ का पॉइंटर जो होगा वो अपवर्ड होगा, बात समझ कि नहीं। और यहाँ पे जो नॉर्थ का पॉइंटर होगा वो किधर को होगा, डाउनवर्ड होगा, बात समझ कि नहीं। तो जब नॉर्थ का पॉइंटर ऊपर चला गया तो हम लोग बता लगा सकते हैं कि हम नॉर्थ पोल के आसपास आ चुके हैं और साउथ पोल के आसपास आ चुके हैं। समझ में आई बात कि नहीं, डाउट। लेकिन हाँ, तुम्हें कंपास अब वर्टिकल रखना है, ठीक है ना, डाउट, डाउट बेटा, हेलो, अब बोल नहीं रहा है कोई, हेलो, नहीं, आगे बढ़े। हाँ हाँ अब आगे बढ़ते, ये मेरा अर्थ है, थोड़ा सा रंग देते इसको ऐसे ऐसे ऐसे। बढ़िया हो गया, अर्थ रंग आ गया थोड़ा सा, है ना, और रंग दे कि रहने दे, बस हो गए। चलो अब खत्म भी होने वाला है चैप्टर, कुछ खास नहीं रह गया, ठीक है, बस करते हैं, ज्यादा नहीं रंगते, नहीं तो नुकसान करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये रहा आपका बीई, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा डिप, और ये रहा हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन हो जाएगा, बताएं आप लोग, बी कॉस डिप, बस वही। और ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ होगा। और ये क्या हो जाएगा, बी का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बी साइन डिप हो जाएगा ना, बी साइन डिप। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि टैन डिप क्या होगा, तो टैन डिप होगा बी का वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन बी का क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। तो tan ऑफ द डिप इज इक्वल टू बी का वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज अभी बताया बी साइन डिप अपॉन बी कॉस डिप, दैट इज बी बी कैंसिल tan डिप। समझ में आई बात की नहीं, डाउट, हेलो, हेलो, हाँ, नोट करो।
हो गया। हो गया बच्चा? हेलो हेलो, हो गया बेटा? हेलो। हो गया। हाँ और इस तरह से चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है? तो याद रखना 3 to 4 जो क्लास होगी वो NCERT के क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक? सबके पास किताब होनी चाहिए एनसीईआरटी की। एवरीबडी मस्ट हैव एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपके अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के 3 से 4 आज, ठीक है? हम क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर बताएंगे बस, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है ना? हेलो हेलो। हाँ सर। तो मैं आई लीव नाउ? हाँ सर। थैंक यू। यस सर। हाँ